नमस्कार। सोनम वांगचुक जी के समर्थन में और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर सारंगी से टंट्या मामा मूर्ति से यह पैदल मार्च शुरू हुआ था 22 तारीख को और आज लगातार पैदल मार्च का तीसरा दिन है। आज कल्याणपुरा से यह पैदल मार्च शुरू हुआ है और लगातार यह पैदल मार्च जारी है। सर, आज पैदल मार्च का ये तीसरा दिन जारी है। कल्याणपुरा से अभी शुरू कर दिया है पैदल मार्च, तो कहाँ तक चलेगी ये पैदल मार्च? हम अभी झाबुआ पहुँचेंगे और झाबुआ पहुंचकर कलेक्टर महोदय से मिलेंगे और छात्र हित की बात करेंगे। छात्रों की जो अनेक मांगे हैं और जो धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री है उसके इस्तीफे को लेकर हम पैदल मार्च कर रहे हैं और लगातार जंतर मंतर पे और देश के कोने कोने में जो आंदोलन चल रहा है, जो प्रोटेस्ट चल रहा है, हम उनके समर्थन में अब तीसरे दिन भी हम झाबुआ के लिए निकल चुके हैं। और आप देख रहे हैं कितनी बारिश है, फिर भी हम बारिश हो आंधी तूफान हो हम पीछे नहीं हटेंगे। ये देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। हम आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। हम हमेशा सामाजिक विचारों के माध्यम से, संगठनों के माध्यम से भी देश के छात्रों, मजदूर, किसान और बेरोजगारों के पक्ष में हमेशा से उनके मुद्दे उठाते रहे, हमेशा से लड़ाई लड़ते आए, संघर्ष करते आए हैं। और अभी भी हमारा देश के छात्रों के हित में और देश के भविष्य के हित में हमारा अभी तीसरे दिन भी हमारा संघर्ष जारी है, हमारा पैदल मार्च जारी है। और हम अभी बहुत सारे साथी आगे भी आ रहे हैं, हमसे जुड़ेंगे और हम कलेक्टर कार्यालय पहुंचेंगे। यह प्रोटेस्ट अभी विश्व स्तर पर भी फैल चुका है। नेशनल मीडिया आकर कवरेज कर रही है, दिखा रही है। क्या कहेंगे? देखिए, ये जो नीट का पेपर लीक हुआ, यह पेपर जो बच्चे तैयारी कर रहे थे और जिन्होंने अच्छी सी तैयारी करी, जिन्होंने 5-10 साल लगातार मेहनत करके इस एग्ज़ाम की तैयारी करी, बहुत सारे लोगों ने अपने घर गिरवी रखे हैं, बहुत सारे लोगों ने ज़मीन बेच के अपने बच्चों को पढ़ाया है। और उसके बाद भी यहाँ भारत देश में पेपर लीक हो जाता है और पेपर लीक होने के बाद में बहुत सारे बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। तो इन स्टूडेंट की जो आवाज़ है, इस आवाज़ को काफ़ी आज 1 महीना लगभग होने आया है। देश के सारे स्टूडेंट हर जगह आंदोलन कर रहे हैं, हर जगह अपनी मांग रख रहे हैं, लेकिन सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आज विश्व स्तर पर जो अगर लोग हमारे स्टूडेंट का समर्थन कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो स्टूडेंट हैं वह किसी भी वर्ग के हों, किसी भी समुदाय के हों, लेकिन स्टूडेंट होता है जिसकी पीड़ा सभी को होती है। आज देश में जो अगर स्टूडेंट की आवाज़ नहीं सुनी जाती है तो सोचिए इस देश की ये जो देश का सरकार है, उस पर सवाल खड़ा होता है। आज इतना 27 दिन हो गए लगभग आंदोलन चलते हुए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने या फिर देश के कोई जिम्मेदार व्यक्ति ने अभी तक आके स्टूडेंटों से बात नहीं की। इसलिए पूरे विश्व का ये बहुत बड़ा आंदोलन है और आने वाले समय में इन सरकार को भी जवाब मिल जाएगा कि स्टूडेंट कितनी बड़ी ताकत है। सर, संसाधन के अभाव में नीट एग्ज़ाम की तैयारी बहुत मुश्किल से छात्र करते हैं और ऐसे में पेपर लीक हो जाता है। उनके मानसिक तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता होगा? जैसे कि आपको पता है कि भारत में लगभग अधिकतम लोग ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और वहाँ पर उनके माँ बाप खेतीबाड़ी करते हैं और वह खेतीबाड़ी करके या कहीं रोज़गार करके या फिर अपने गहने बेच करके बच्चों को पढ़ाते हैं। और उसके बाद जब पेपर लीक हो जाता है तो बच्चे मानसिक रूप से बहुत तनावपूर्ण रहते हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं उनको दूसरा कोई रास्ता मिलता नहीं है, इसलिए वो आत्महत्या करते हैं। सर, आज सोनम वांगचुक जी सर ने 26 दिन के बाद आज अनशन तोड़ दिया है। प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के बाद क्या कहेंगे? देखिए, और उनका कहना है कि हमने 21 लाख छात्रों की परीक्षा करा दी है और उनका 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया है। देखिए, प्रधानमंत्री जी का जो रात में जो उनका वीडियो उन्होंने उनकी जो स्पीच है, उन्होंने जो देश के लोगों को, जनता को और छात्रों को जो संदेश दिया है कि जो नीट की एग्ज़ाम है उसको डबल से एग्ज़ाम करवाया है पेपर लीक होने के बाद और 19 तारीख को रिज़ल्ट भी आ गया, ऐसा उनका स्टेटमेंट है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि ये जंतर मंतर पे शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक रूप से जब प्रोटेस्ट कर रहे थे छात्र छात्राएं सोनम वांगचुक जी, तो क्या उनका डेलीगेशन पहले जाके उनसे मुलाकात नहीं कर सकता था? क्या उनसे बात नहीं कर सकता था?
और उनकी मांगों को क्या नहीं मांग सकता था। आज जो स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा जी जो है वो सोनम वांगचुक जी से रात में मिलते हैं और उनकी जो मांगे हैं वो लिखित में वो लेते हैं और उनको पढ़ के भी सुनाते हैं। तो हमारा कहना है इतना विलम्ब, इतनी देरी क्यों है। वो भी तो यही चाहते थे कि सरकार आए, सरकार का डेलीगेशन जंतर मंतर आए, उनसे बात करे, उनकी बातों को सुने, लेकिन ऐसा नहीं होने दिया। पूरे देश में जानबूझकर उग्र आंदोलन करने पर छात्रों को मजबूर किया गया और कई छात्रों ने अपना भविष्य खराब कर लिया। किसी के पांव टूट गए, किसी का हाथ टूट गया, किसी का सर टूट गया, किसी की डेथ हो गई। तो और बहुत सारे स्टूडेंटों को पुलिस ने प्रोटेस्ट ये करके और पकड़ के ना बहुत सारों को डिटेन कर रखा। तो इतनी विलम्ब क्यों है। सरकार इस देश की जनता के लिए बनती है। इस देश में स्टूडेंट, गरीब, शोषित, पिछड़ों और जो यहाँ लोग रहते देश के नागरिक, उनके लिए बनती है और उनकी आवाज़ों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, उनसे वार्तालाप करना चाहिए। लेकिन जहाँ से ये सरकार बनी है कभी जो देश के वास्तविक मुद्दे उन पर बात ही नहीं करती है। तो आप देख सकते हो इस बारिश में भी पैदल मार्च जारी है और झाबुआ कलेक्टर कार्यालय तक जाकर वहां पर ज्ञापन देंगे। इस विषय पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।